नमस्ते। आज मैं आपको आई लव यू बेथ कूपर नाम की एक कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। कहानी के मुख्य किरदार का नाम डेनिस है, जिसे सब एक लूजर और एक पढ़ाकू समझते हैं। उसे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की की बेथ कूपर से बेइंतहा प्यार है। डेनिस को अपने सबसे अच्छे दोस्त रिच के साथ हुई एक बातचीत याद आती है, जहां रिच उसे सलाह देता है कि या तो वो अपने प्यार का इजहार कर दे, वरना जिंदगी भर पछताएगा। हिम्मत जुटाकर डेनिस ने प्रोम के दौरान स्टेज संभाला और एक विदाई भाषण दिया, जिसमें उसने बेथ के लिए अपने प्यार का इजहार किया। यह सुनकर बेथ भी हैरान रह जाती है। डेनिस सबको सलाह देता है कि हर किसी को अपनी छिपी हुई समस्याओं को स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, खाने के विकार या फिर गैर पारंपरिक यौन रुझान। ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद ग्रेजुएट बाहर तस्वीरें खिंचवाते हुए और एक दूसरे को बधाई देते हुए जश्न मना रहे थे। एक टीचर डेनिस को उसके बिना प्लान किए गए भाषण के लिए डांटती है, लेकिन उसे भी अपने प्यार में होने का समय याद आता है। डेनिस देखता है कि बेथ उसकी तरफ आ रही है, लेकिन वह उसके घर पर पार्टी के निमंत्रण में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। अचानक बेथ के दोस्त आ जाते हैं और डेनिस से भिड़ जाते हैं। उनमें से एक, केविन, बेथ का बॉयफ्रेंड है और वह डेनिस को धमकी देता है। एक टीचर बीच में आकर डेनिस की मदद करता है और केविन चला जाता है। डेनिस और उसका दोस्त घर जाते हैं और सब कुछ पर चर्चा करते हैं। डेनिस पार्टी के लिए ड्रिंक्स और स्नैक्स का इंतजाम करता है और वह घबराकर पसीने पसीने हो जाता है। वह ठंडा होने के लिए अपनी शर्ट भी उतार देता है। डेनिस के माता पिता उसके कपड़ियों को ठीक करते हैं और सलाह देते हैं। फिर उसे पार्टी के लिए शैंपेन की 21 बोतलें देकर चले जाते हैं। बाहर इंतजार करते हुए वे बेथ और उसके दोस्तों को एक नीली कार में आते हुए देखते हैं। बेथ ने लाल ड्रेस पहनी हुई है और वे सब घर में घुस जाते हैं। डेनिस और रिच उनसे बातचीत करने और स्नैक्स देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बोरियत दूर करने में नाकाम रहते हैं। लड़ी के शैंपेन खोलने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे बोतल खोलते हैं, कॉर्क अप्रत्याशित रूप से उछलकर डेनिस के सिर पर लगती है। डेनिस की आंख पर चोट लग जाती है और वह फ्रिज से एक ठंडा कुकी अपनी चोट पर रखता है। एक लड़की उसके ऊपर बैठ जाती है, जिससे वह शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन वह लड़की इसका आनंद लेती दिख रही है। लड़की को गर्भ निरोधक मिल जाते हैं और वह उन्हें गुब्बारों की तरह फुलाती है। वे जाने ही वाले होते हैं कि वे एक और कार को डेनिस के घर की तरफ आते हुए देखते हैं। यह केविन और उसके दोस्त हैं और वे लॉन में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। बेथ के दोस्तों में से एक खुशी खुशी उन्हें अंदर आने के लिए बुलाता है। डेनिस डर जाता है और लड़की को घर के अंदर खींच लेता है। उससे कहता है कि दरवाजा न खोले क्योंकि केविन उसे नुकसान पहुंचाएगा। डेनिस घबरा जाता है और खिड़कियां बंद करने के लिए घर में भागता है। हालांकि एक दरवाजा खुला रहता है और बेथ का बॉयफ्रेंड अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। केविन दीवार पर एक फूलदान फेंकता है और फिर एक शैंपेन की बोतल लेकर डेनिस की तरफ फेंकता है। केविन और बोतलें और यहां तक कि एक माइक्रोवेव भी फेंकना शुरू कर देता है। डेनिस और रिच खुद को बचाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए ऊपर भागते हैं। उन्हें स्टार वॉर्स का एक लाइट सेबर मिलता है, जो कुछ न होने से बेहतर है। केविन दरवाजा लात मारकर खोलता है और डेनिस उस पर लाइट सेबर तान देता है। बेफिक्र केविन कमरे में एक सजावट से कंकाल के हाथ फाड़च लेता है और उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। लाडच के लड़ाई में उलझ जाते हैं। रिच, जो कोठरी में छिपा हुआ था, आखिरकार बाहर आता है और खिड़की से कूद जाता है। केविन डेनिस को दीवार से लगा देता है, लेकिन बेथ उसे बचाने आती है। वह कंकाल की खोपड़ी फाड़ देती है और उससे केविन को मारती है और डेनिस एक खुली खिड़की से छत पर भाग जाता है। हालांकि केविन जल्दी ठीक हो जाता है, लाइट सेबर उठाता है और डेनिस को छत से फेंक देता है। डेनिस गुलाब की झादियों में गिरता है। वह रेंगकर पास पड्डे रिच के पास जाता है और सौभाग्य से दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगी होती है। वे भागते रहते हैं। केविन और उसकी गैंग को छुपाने के लिए एक बाड़ पर कूदते हैं, लेकिन वे उन्हें ढूंढने में नाकाम रहते हैं। डेनिस चेक पर भागता है और बेथ द्वारा चलाई गई कार से टकरा जाता है। बेथ और उसके दोस्त डेनिस को कार में खींच लेते हैं। कार तेजी से चलने लगती है और केविन और उसकी गैंग उनका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। हमारे हीरो सुरक्षित हैं। हालांकि बेथ की ड्राइविंग को देखते हुए यह पूरी तरह से निश्चित नहीं है। डेनिस बेथ से अपने माता पिता को फोन करने के लिए फोन मांगता है, लेकिन वे अपनी कार में रोमांटिक डेट पर हैं और फोन नहीं उठाते। अचानक बेथ को एहसास होता है कि केविन उसे जीपीएस के जरिए ट्रैक कर सकता है, इसलिए वह अपना सेल फोन खिड़की से बाहर फेंक देती है। लड़के संगीत चालू करते हैं और रास्ते भर मजे करते हुए गाना गाना शुरू कर देते हैं। वे बियर और चिप्स खरीदने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, लेकिन कैशियर नाबालिगों को शराब बेचने से मना कर देता है। बेथ उसे बदले में एक भावुक चुंबन देने का वादा करती है, जिससे डेनिस परेशान हो जाता है क्योंकि वह उससे प्यार करता है। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं
और आग जलाने और बियर की बोतलें खोलने के लिए सैडिडिए चक के किनारे रुकते हैं। बेथ अपने दांतों से एक बियर की बोतल को प्रभावशाली ढंग से खोलती है और डेनिस भी ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक दूध का दांत टूट जाता है। बेथ का दोस्त और रिच टहलने का फैसला करते हैं और गायों से टकरा जाते हैं। जब वे अकेले होते हैं तो रिच गाय के गोबर में कदम रख देता है। डेनिस और बेथ अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं, जबकि बेथ के दोस्त और रिच एक गाय को धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असफल रहते हैं और झुंड उनका पीछा करने लगता है। समूह वापस सडीडी डेशक पर आता है और बेथ हमेशा की तरह तेज गाड़ी चलाती है, यहां तक कि हेडलाइट्स भी बंद कर देती हैं और एक कार से टकरा जाती है। उन्हें एहसास होता है कि यह डेनिस के माता-पिता की कार है, इसलिए उसके पिता जल्दी से अपनी पैंट ठीक करते हैं और वे तेजी से चले जाते हैं। वे एक और पार्टी में पहुंचते हैं जहां भारी भीड़ और बहुत उत्साह है। पूल आकर्षक लोगों से भरा हुआ है जो मजे कर रहे हैं। बेथ और उसके दोस्त लड्डी डाडेजकों के एक समूह का ध्यान आकर्षित करते हैं। डेनिस बाथरूम की तलाश में जाता है, लेकिन उसे ग्रेग नाम के एक सहपाठी द्वारा एक खाली कमरे में घसीट लिया जाता है, जो आमतौर पर एक धमकाने वाला होता है। आश्चर्यजनक रूप से ग्रेग डेनिस की छाती पर रोने लगता है, यह खुलासा करते हुए कि उसे गंभीर मानसिक समस्याएं हैं। डेनिस और रिच कॉमन एरिया में कुछ स्नैक्स उठाते हैं और कुछ एलडीडीडीएचकियों से मिलते हैं, जो उन्हें बताती हैं कि केविन भी पार्टी में मौजूद है। खाच तरह भांपते हुए लाडकों को एहसास होता है कि उन्हें भागने की जरूरत है। दुर्भाग्य से वे भागने में असमर्थ रहते हैं। केविन और उसके दोस्त डेनिस को घेर लेते हैं और उसे लिविंग रूम में घसीट लेते हैं, जहां वे उसे फुटबॉल की तरह मारना शुरू कर देते हैं। फुटबॉल कोच लड़ाई की शुरुआत की घोषणा करता है, लेकिन डेनिस लड़ने से मना कर देता है। हार मानने के बावजूद उसे अभी भी चेहरे पर चोट लगती है। अचानक ग्रेग लिविंग रूम में आता है और डेनिस को मार खाते हुए देखता है। वह मदद के लिए भागता है और केविन और उसके दोस्तों, यहां तक कि फुटबॉल कोच को भी बाहर कर देता है। केविन उठता है और ग्रेग के पीछे जाता है, लेकिन कुछ मुक्कों से ग्रेग जमीन पर गिर जाता है। फिर केविन डेनिस की तरफ जाता है। डेनिस को एहसास होता है कि उसके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन कुछ अविश्वसनीय होता है। एक कार लिविंग रूम की खिड़की तोड़कर अंदर आती है और बेथ बाहर निकलती है। डेनिस को अपने साथ आने के लिए कहती है। डेनिस अपनी सपनों की लड़की के साथ पार्टी छोड़ देता है। बेथ के दोस्त और रिच भी उनके साथ हो लेते हैं। वे शहर भर में एक पागल दौड़ शुरू करते हैं। कार स्कूल के सामने रुकती है और बेथ उन्हें अंदर जाने के लिए अपनी चाबियां निकालती है। जिम के अंदर लड़कियां और लड़कों के लिए एक शो करती हैं। वे नाचती और गाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने स्थानीय सॉकर टीम के लिए चीयर लीडर्स के रूप में कई बार किया था। डेनिस मुस्कुराता है, लेकिन बेथ की आंखों में कुछ देखता है। फिर लड़कियां शॉवर में जाती है और डेनिस उनके पीछे पीछे घुस जाता है। वह देखता है कि उन्होंने केवल तौलिए पहने हुए हैं, लेकिन लड़कियां इससे बिल्कुल भी शर्माती नहीं है। बेथ अपना तौलिया फेंक देती है और डेनिस पूरी तरह से शर्मिंदा महसूस करता है। लड़कियां लड़कों को उनके साथ तैरने के लिए बुलाती है। डेनिस को बेंच पर बेथ की अंडरवियर दिखती है और वह मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है। वह कपड़े उतारना शुरू करता है, लेकिन अचानक केविन और उसके दोस्त लॉकर रूम में घुस जाते हैं। एक मुक्के से डेनिस केविन को जमीन पर गिरा देता है। रिच जल्दी से डेनिस की मदद के लिए दौड़ डचता है और गीले तौलिए से गुंडों को मारता है। पता चलता है कि रिच बचपन से ही तौलिए को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण ले रहा है। जैसे ही तौलियों के साथ लड़ाई जारी रहती है, डेनिस, बेथ और उनके दोस्त भागने की कोशिश करते हैं। रिच अजेय साबित होता है, गुंडों को हर दिशा में फेंक देता है और केवल एक तौलिया पहने हुए सड डेस्क पर भागता है। उसे अपने दोस्त वहीं उसका इंतजार करते हुए मिलते हैं। जैसे ही वे शहर से गुजरते हुए यह तय करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या करना है। डेनिस अपनी नाक से खून रोकने के लिए टैम्पोन ठूंसता है। बेथ बदबू की शिकायत करती है और डेनिस को अपनी शर्ट उतारने के लिए कहती है। हालांकि वह गलती से इसे कार की खिड़की से बाहर फेंक देती है। वे इसे ढूंढने के लिए रुकते हैं और कंपनी में हर कोई डेनिस की अंडरवियर देखता है, जो मजेदार लगती है और सबको हंसा देती है। बेथ डेनिस को अपने गुलाबी पोंचों में लपेटती है और साथ मिलकर वे शर्ट की तलाश जारी रखते हैं। आखिरकार उन्हें शर्ट मिल जाती है। हालांकि उन्हें एक आक्रामक रैकून दिखाई देता है और वे डर के मारे तेजी से भाग जाते हैं। समूह बेथ के दोस्त के घर पहुंचता है, जो डरावने भरवां जानवरों से भरा हुआ है। वे अपने गिलास शराब से भरते हैं और अब तक की सबसे अच्छी रात का टोस्ट करते हैं। डेनिस और बेथ भोर में मिलने और जीवन के बारे में बातचीत करने के लिए बाहर कदम रखते हैं, जबकि रिच बेथ के दोस्तों के साथ मजे कर रहा होता है। वह उनके बीच बैठता है और खुद को दुनिया का राजा महसूस करता है। लड़कियां उसे फुसलाना शुरू करती हैं, कुकीज चाटती हैं और उसकी शर्ट के बटन खोलती है। रिच विरोध कर सकता है, लेकिन सब कुछ बहुत तेजी से होता है।
जिससे लड़कियां अपने लक्ष्य में थोड़ी निराश हो जाती हैं। जैसे ही सूर्योदय एक खूबसूरत तस्वीर बनाता है, डेनिस हिम्मत जुटाकर कबूल करता है कि वह अभी भी बेथ से प्यार करता है, भले ही वह वैसी नहीं निकली जैसी उसने कल्पना की थी। उसी पल वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं। अगली सुबह डेनिस के माता-पिता अपने घर की गंदगी साफ करने में व्यस्त होते हैं जब वे एक कार को आते हुए देखते हैं। वे डेनिस, रिच, बेथ और उसके दोस्तों को कार से बाहर निकलते हुए पहचानते हैं। हालांकि डेनिस के पिता गंदगी से खुश नहीं हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है कि उनके बेटे ने अच्छा समय बिताया। डेनिस और बेथ एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। बेथ डेनिस को जोश से चूमती है और उसके प्यार के लिए आभार व्यक्त करती है। वे कई साल बाद ग्रेजुएट्स के एक पुनर्मिलन में फिर से मिलने का समझौता करते हैं और अगर उस समय वे दोनों अकेले हों तो शादी कर लेंगे।